नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 16 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 15 पढ़ा था। उसमें हमें पता लगा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो ऐसा मनुष्य होता है जो दुख और सुख को समान समझता है, उसको ना इंद्रियां और ना ही भौतिकता परेशान करती है। ऐसा ही मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयरोपि दृष्टोवंत त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असत वस्तु है उसकी कोई सत्ता ही नहीं है और जो सत है उसका अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों के तत्व को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सीधा सीधा मतलब इस श्लोक का ये है कि जो नहीं है और जो है उनके बीच का फर्क एक ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है, एक ज्ञानी पुरुष ही देख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि असत का क्या मतलब हुआ। श्री कृष्ण यहाँ पे असत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इंद्रियां, हमारा भौतिकता से लगाव और हमारा शरीर। वो कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, ये ना आज है, ना ये कल था और ना ही ये आने वाले कल में होगा। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर तुम इन कौरवों के लिए शोक क्यों कर रहे हो? इनके शरीरों के लिए शोक क्यों कर रहे हो? यहाँ पे श्री कृष्ण शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने आत्मा की बात करी थी कि वो थी, है और रहेगी, लेकिन जो ये शरीर है ना वो था, ना है और ना ही रहेगा। अब बात करते हैं कि सत क्या है। सत मतलब जो हमेशा रहेगा, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ईश्वर, परमात्मा, वो एक मूल ऊर्जा जिससे ये सब कुछ बना है। तो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, तुम भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए शोक क्यों कर रहे हो, दुख क्यों ले रहे हो? उनका सिर्फ शरीर नष्ट हो रहा है, उनकी आत्मा तो हमेशा जीवित रहेगी। अब बात करते हैं कि तत्वज्ञानी क्या होते हैं। तत्वज्ञानी वो जिन्हें सत और असत के बीच का फर्क मालूम है और जिनको ये बात पता लग जाती है, उनके जीवन में सत्य की प्राथमिकता हो जाती है और असत से उनका लगाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब ये श्लोक पढ़ने के बाद आपके मन में कई सारे प्रश्न आना स्वाभाविक है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि ये जो बात है वो मुझे समझदारी की मालूम नहीं पड़ती। आप कह रहे होंगे कि ये जो फूल हैं, ये जो इनमें सुगंध आ रही है, जो इनको देख के मुझे प्रसन्नता मिलती है, जो इनको छू के मैं महसूस कर पाता हूँ, क्या ये सब झूठ है? क्या ये जो तारे हैं आसमान में टिमटिमा रहे हैं हर रात, क्या ये झूठ है? ये जो पर्वत मुझे आगे दिखते हैं, जो मेरे मरने के भी कई हजारों साल तक ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्या ये सब झूठ है? इसीलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे क्या कहना चाहा है। उन्होंने बताया है कि तत्वज्ञानी जो होते हैं वो सिर्फ उसको सत्य मानते हैं, उसको सत्य मानते हैं जो हमेशा रहेगा। क्योंकि ये फूल भी मुरझा जाएंगे, ये तारे भी टिमटिमाते टिमटिमाते एक समय बाद बुझ जाएंगे, ये पर्वत भी गिर जाएंगे, लेकिन वो जो हमेशा के लिए रहेगा, जो सत्य है, जो परमात्मा है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वही एकमात्र सत्य है, वही सबसे बड़ा सत्य है। ये कहना चाहते हैं श्री कृष्ण। आप इस बात को ऐसे देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो आसमान है, इसमें कभी काले बादल आते हैं, कभी सफ़ेद आते हैं, उनमें भी उनका आकार कभी एक जैसा नहीं रहता। खुद ये आसमान का रंग भी कभी एक जैसा नहीं रहता। सूर्य की किरणें उसका रंग बदलती रहती हैं। खुद सूर्य भी कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी उसकी सतह पे कहीं पर कोई आग का बवंडर उठता है, कहीं पर नहीं उठता, और उठता भी है तो अलग अलग प्रकार का उठता है। सूर्य भी एक समय के बाद जलते जलते बुझ जाएगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। खुद ये ब्रह्मांड भी बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। इसमें लाखों ग्रह आते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तारे बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जैसे
हमारी कोशिकाएं बनती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो फिर तो यही समझ में आता है ना कि ये सब कुछ नश्वर है, ये सब कुछ एक समय के लिए है और एक पल बाद नहीं रहेगा। उसमें हमारा जीवन बहुत ही छोटा हो जाता है। अगर हम ब्रह्मांड का जीवन देखें या फिर सूर्य का भी जीवन देख लें, उसमें भी उसके हिसाब से भी हमारा जीवन कितना छोटा मालूम पड़ता है और उसमें भी दुख और सुख आते जाते रहते हैं। तो फिर आप वो सोचिए वो कितने छोटे होंगे। यही कहना चाहते हैं श्री कृष्ण। पर ये जीवन तो जीना ही है। चाहे हम ब्रह्मांड से अपने जीवन की तुलना करने पे ये पाए कि हमारा जीवन कितना तुच्छ है, फिर भी ये जो 60-70 वर्ष हमें इस पृथ्वी पर मिले हैं, इसका कुछ तो मोल होगा। और इस मोल को और भी ज़्यादा मूल्यवान बनाने के लिए हमें ये ज्ञान समझना ज़रूरी है कि यहाँ सब आता जाता रहता है, ये शरीर भी आता जाता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो भगवान का अंश है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो इसे जानना क्यों ज़रूरी है? इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जीवन में तनाव कम से कम हो, ताकि हम छोटी छोटी बातों पर बहुत सारा तनाव लेके इस जीवन को कष्टदायी ना बनाएं और ये बात समझें कि ये जीवन क्षण भर का है, ये शरीर क्षण भर का है। इसकी असलियत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो है ये आत्मा है और ये आत्मा परमात्मा के साथ ही है, उनसे ही निकली है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये श्लोक खत्म करेंगे। हमें आशा है कि आपको श्री कृष्ण की कही गई ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि उसको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बताने की कोशिश करें। तो फिर दोस्तों इसी बात पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि हम व्यवहारिक तौर पर उसे बताएं, उसे आपके साथ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करें, ताकि सबको ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसी बात पर हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आशा करते हैं आपको भाग्यश्री धर्म की ये मेहनत पसंद आ रही होगी। और क्योंकि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो फिर ये ध्यान रखिए दोस्तों, नए विचारों को अपनाने के लिए, नई चीज़ों को अपनाने के लिए हमें हमारी समझदारी को लचीला बनाना पड़ेगा। इसी बात पर हम कहते हैं आपसे दोबारा कि भगवत गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।